नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते आए हैं नीरव मोदी को लेकर, लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ है कि कांग्रेस और नीरव मोदी की नजदीकियां सामने आई हैं और किस तरीके से कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी नीरव मोदी को लंदन में बचा रहे हैं। तो कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व जज अभय थिप्से जिस तरीके से लंदन की अदालत में वो गवाही दे रहे हैं और उनका कहना है कि जो आरोप नीरव मोदी पर लगाए गए हैं वो भारतीय कानूनों के तहत टिक नहीं पाएंगे। और ये अभय थिप्से हैं जिन्होंने 2018 में कांग्रेस का दामन थामा था और किस तरीके से कांग्रेस के इशारे पर आज वो नीरव मोदी को लंदन में बचा रहे हैं। तो इससे ये साफ नजर आता है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि नीरव मोदी भारत में आए और कांग्रेस ने जिस तरीके से ये नीरव मोदी को बचा रहे हैं और जिस तरीके से ये मोदी सरकार पर हमला करते हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए वो लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधती आई है। लेकिन जो सच है वो कुछ और ही है। किस तरीके से ये भी सामने आया है कि 2013 में राहुल गांधी और नीरव मोदी एक साथ नजर आए थे। नीरव मोदी के कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल हुए थे और उसके बाद अब जिस तरीके से उनके ही कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व जज जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ये साबित हो गया है कि किस तरीके से कांग्रेस के और नीरव मोदी के रिश्ते आपस में थे। तो इसी पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस बचाने की कोशिश कर रही है और इससे पहले ये बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं, इससे ये साफ नजर आता है कि नीरव मोदी को लोन देने और उनको भगाने में कांग्रेस का बड़ा हाथ है। रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि मुंबई हाई कोर्ट के जो जज रिटायर हैं उनकी पैरवी कर रहे हैं। उनके बारे में उन्होंने कहा है कि इन्हें प्रशासनिक कार्यों के लिए रिटायरमेंट के 10 महीने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। और रोचक बात यह है कि इन्होंने 13 जून 2018 को कांग्रेस की सदस्यता ली थी। ये 13 मई को मुंबई हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने नीरव मोदी के डिफेंस विटनेस के रूप में ये स्टैंड लिया है। नीरव मोदी के खिलाफ आज कोई केस नहीं है, उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई है। और साथ में आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा है कि नीरव मोदी ने संबंधित मामले कांग्रेस के शासक के हैं। ये अधिकांश सब यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार में हुआ था। राहुल गांधी ने 13 सितंबर 2013 को नीरव मोदी के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी और कांग्रेस ने हर प्रकार से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को बचाने की कोशिश की है। अब जब वो गिरफ्तार हो गया है तो कांग्रेस से जुड़े एक रिटायर्ड जज उनको बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो रविशंकर ने जिस तरीके से ये बातें सामने रखी हो और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब उनको लंदन में जाके बचाने की कोशिश कर रही है। पहले तो उन्होंने मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को भारत में बचाने की कोशिश की थी और जब वो गिरफ्तार हो गए हैं लंदन में तो उनको वहां पर जाकर किस तरीके से उनके समर्थन में गवाही देकर उनको बचाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। और नीरव मोदी की बात करें तो नीरव मोदी 11,500 करोड़ रुपए पीएनबी घोटाले में लेकर वो लंदन भागे हुए हैं और इतना बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में अब कांग्रेस का भी हाथ सामने आ रहा है जिस तरीके से। तो रविशंकर प्रसाद का ये भी कहना है कि ये विपक्षी पार्टी का असली चेहरा दिखता है। अत्यधिक संदिग्ध परिस्थितियां बताती हैं कि कांग्रेस नीरव मोदी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे ये कहा कि कांग्रेस की ओर से एक पूर्व न्यायाधीश ब्रिटेन में न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जांच एजेंसी प्रभावी तरीके से इसका जवाब देगी। और इस पर आपको बता दें कि संबित पात्रा ने भी किस तरीके से उन्होंने भी कांग्रेस को घेरा है और साथ में उन्होंने ये कहा है कि यहाँ भारत में राहुल गांधी नीरव मोदी को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं। दूसरी तरफ राहुल के खास एवं कांग्रेस के अभय थिप्से जो पूर्व जज हैं नीरव मोदी के पक्ष में गवाह बनते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो राहुल नहीं चाहते कि नीरव भारत आए? उस रात पार्टी में राहुल और नीरव के बीच क्या लेन देन हुई थी? तो जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने 13 सितंबर 2013 की बात कही कि उस दिन उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत किया था राहुल गांधी और जिसके बाद अब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा कह रहे हैं कि उस रात पार्टी में राहुल और नीरव के बीच में क्या लेन देन हुई थी। तो अब बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी नीरव मोदी के कार्यक्रम में शिरकत होते हैं और वहां पर क्या लेन देन हुई थी जिसकी वजह से कांग्रेस उनको बचाने की कोशिश कर रही है और वो नहीं चाहती कि नीरव मोदी भारत आए। इसीलिए उन्होंने अपने खास और जो पूर्व जज हैं अभय थिप्से लंदन में वो उनका बचाव कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि नीरव मोदी भारत आए। आपको बता दें कि अभय थिप्से ने गवाही में क्या कहा है।
उन्होंने कहा है कि भारतीय कानून के मुताबिक जब तक किसी के साथ धोखा ना हो तब तक धोखाधड़ी नहीं होगी। धोखाधड़ी के अपराध में धोखा अनिवार्य हिस्सा है। अगर LOUS जारी होने के किसी के साथ धोखा नहीं हुआ है तो किसी कॉर्पोरेट बॉडी के साथ धोखाधड़ी का सवाल नहीं है। बैंक के अधिकारियों को LOUS जारी करने का जो अधिकार दिया गया है उसे प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता है। उन्हें संपत्ति के साथ सुदुर्पण करने के लिए भी नहीं कहा जा सकता। लिहाजा ये भरोसा तोड़ने वाला अपराध नहीं हो सकता। और जिस तरीके से उन्होंने ये गवाही दी है और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो भारत में उन पर आरोप लगाया है, भारत में वो आरोप टिक नहीं पाएगा, तो अभय थिपसे उनको पुरजोर कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठाती आ रही है मोदी सरकार पर, इससे पहले भी राहुल गांधी ने 50 डिफॉल्टरों का नाम पूछा था। संसद में भी उन्होंने ये कहा था कि मोदी सरकार ने अपने मित्रों को लोन दिया था, उसमें उन्होंने मेहुल चौकसी से लेकर नीरव मोदी और विजय माल्या का भी नाम लिया था। लेकिन अब नीरव मोदी का जो रिश्ता कांग्रेस से सामने आ रहा है, इससे ये साफ नजर आता है कि किस तरीके से राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे और एक साजिश के तहत नीरव मोदी को बाहर भेजा गया और अब वो नहीं चाहते हैं कि वो वापस भारत आए। तो इसके पीछे आपको बता दें कि वही किस तरीके से मेहुल चौकसी का नाम जिस तरीके से राहुल गांधी लेते आए हैं, उनका भी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को भी कांग्रेस बचाने की कोशिश करती आ रही है और उल्टा वो मोदी सरकार पर हमला करती आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने 50 डिफॉल्टरों के नाम पूछे थे, जिस पर निर्मला सीतारमण ने भी बताया था आखिर कौन कौन से डिफॉल्टर और किस किस समय पर उनका लोन लिया गया है। और उसमें सबसे अहम बात जो कही गई थी कि 2006 से 2008 तक ऐसे लोगों को जो ज्यादा डूबने वाले जो लोन दिए गए थे वो 2006 से 2008 के बीच दिए गए। ये रघुराम राजन ने भी कहा था। और जिस तरीके से राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे थे, तो इसका ये साफ नजर आता है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए और सरकार को घेरने के लिए ऐसी बातें करते आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस को सारी चीजें पता है कि कब किसे और किसके कहने पर लोन दिया गया और उन लोगों को अब बचाने की भी पुरजोर कोशिश कर रही है। और साथ में राहुल गांधी ने राइट ऑफ करने का भी आरोप बीजेपी पर लगाया था, जिसका जवाब निर्मला सीतारमण ने दे दिया था। और वहीं आपको दूसरी बड़ी खबर बता दें जो विजय माल्या से है। विजय माल्या ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जो अर्जी अब खारिज कर दी गई है, यानी कि 28 दिन में विजय माल्या को भारत भेजा जा सकता है। तो आपको बता दें कि शराब कारोबारी विजय माल्या, ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने विजय माल्या की भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि विजय माल्या को 28 दिन में भारत को सौंपा जा सकता है। और इससे पहले भारत में अपने प्रत्यार्पण की लड़ाई लड़ रहे शराब कारोबारी विजय माल्या ने गुरुवार को सरकार से 100% कर्ज चुकाने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा है। तो जिस तरीके से अब विजय माल्या डरा हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि आप कर्ज ले लीजिए, जो भी मैंने कर्ज लिया था वो वापस ले लीजिए, लेकिन जो मामला है उसको हटा दीजिए। और अब लंदन की जिस तरीके से लंदन ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने भी बड़ा झटका विजय माल्या को दिया है, तो ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से नीरव मोदी के लिए भारत लड़ रहा है और वहां पर कांग्रेस उनको बचाने की कोशिश कर रही है, तो इससे ये साफ नजर आता है कि कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। जो देश विरोधी हैं, जो देश को तोड़ने की नियत रखते हैं, उनके साथ में खड़ी हो जाती है। जो देश को लूट कर भागते हैं, ऐसे लुटेरे, ऐसे भगोड़ों के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आती है। और जिस तरीके से दूसरी कामयाबी भारत को मिली है विजय माल्या से, तो ये साफ नजर आता है कि भारत सरकार अब किसी भी ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है जिन्होंने देश का बुरा किया है। ऐसे डिफॉल्टरों का नाम जो राहुल गांधी चिल्ला कर सदन में पूछ रहे थे, अब उन सब पर भारत सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन बचाने की जो कोशिश की जा रही है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि भारत सरकार ने बुधवार को नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यहाँ की यानी कि लंदन की एक अदालत में सबूतों के तौर पर एक दस्तावेज जमा किए थे। और नीरव मोदी की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में अपनी भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज सैमुअल गुजी ने दस्तावेज देरी से जमा किए जाने पर चिंता जताई, लेकिन आवेदन पर विचार करने के लिए सहमत दी है। और इन दस्तावेजों में अधिकतर हीरा कारोबारी की कंपनियों से जुड़े बैंक दस्तावेज हैं। तो साथ में आपको बता दें कि जिस तरीके से उनको पूर्व जज जो अभय
थिप्से हैं वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अभय थिप्से जो हैं, इन्होंने जो अपने कार्यकाल में फैसले लिए हैं उसमें आपको बता दें कि तरीके से इन्होंने सलमान खान मामले में भी इन्होंने सुनवाई की थी और उनको इज्जत बरी कर दिया था। और जिस तरीके से इन्होंने अपने फैसले लिए थे और उसके बाद ये जब कांग्रेस में शामिल हुए थे तो इनका कहना था कि सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। लेकिन आज ये बचाने की कोशिश किन्हें कर रहे हैं? जो भ्रष्टाचारी हैं, जो धोखाधड़ी करके भारत से बाहर गए हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कांग्रेस में ये शामिल होते हुए यही इनका मोटिव था कि जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे, जितने भी देश विरोधी लोग होंगे, उनको बचाने की कोशिश के लिए ये कांग्रेस में शामिल हुए थे? क्योंकि कांग्रेस में शामिल होते हुए इनका जो कहना था वो यही था कि सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। तो जिस तरीके से इन्होंने फैसले सुनाए थे, वहीं आपको बता दें कि एक अहम बात और भी थी कि जब 26/11 हमले में हिंदू आतंकवाद का नाम उछाला गया था और हिंदुओं की साजिश बताई गई थी, उसमें भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। और साथ में जो ऐसे इन्होंने पहले फैसले किए हैं उसमें भी हमने देखा है कि किस तरीके से गड़बड़ी और झोल पाई गई है। आईपीएस अधिकारियों को भी इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ रहे थे उन पर ही इन्होंने गलत फैसला सुनाया था। साथ में जिस तरीके से इन्होंने अपने कार्यकाल में सुनवाई की, उसके बाद कांग्रेस में शामिल होते हैं और अब जाकर ये उन लोगों का बचाव कर रहे हैं। तो इससे साफ नजर आता है कि इनकी मानसिकता किस तरीके से है और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के इशारे पर ही काम करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।